मसीह यीशु के जलाली कुव्वत और कुदरत और फतावन नाम में आप सबों को सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदावन की हुजूरी में खैरियत से होंगे। मैं आपका पास्टर पीटर जॉन आज फिर आप सबों की खिदमत में हाजिर हूं, बाइबल मुकद्दस में से एक और मजमून को लेकर जो रोजा कहलाता है। मेरे अज़ीज़ों, हम रोजे के बारे में बाइबल मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोजा कैसे रखा जाता है और रोजे का मेयार क्या है और रोजे की वजूहात क्या है और कितनी किस्म का रोजा है और उसके बाद रोजे की अहमियत हमारी जिंदगियों में क्या है। मेरे अज़ीज़ों, अगर बाइबल मुकद्दस पर निगाह करें, जो मुकद्दस मूसा की पहली 5 किताबें हैं वो हमें रोजे के बारे में नहीं बताती। रोजे का जिक्र सबसे पहले तारीख की पहली किताब जिसका नाम कज़ात 20 बाब और 26 आयत है उसमें हमें मिलता है। वहां पर यूं मरकूम है, तब सब बनी इसराइली और सब लोग उठे और बैत-एल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सौखनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। मेरे दोस्तों, ये जो पहला वाक्य है यहाँ पर हमें रोजे का जिक्र मिलता है, ये बाइबल मुकद्दस में से है। इसके अलावा और भी बहुत दफा हमें जिक्र मिलता है रोजे का। ज़बूरों की किताब जो है वो हमें रोजे के बारे में बताती है। नहमिया की किताब हमें रोजे के बारे में बताती है, जब असीरी के दौरान बनी इसराइलियों ने कफारे के दिन के रोजे के साथ 4 रोज का जो है वो रोजा रखा और इजाफा किया रोजों में। और उसके बाद हैकल के जलाए जाने के दिन की याद में रोजा और जदलिया के कत्ल के दिन की याद में रोजा और यरूशलेम के मुहासरे की याद में रोजा। और नए अहदनामे में मेरे अज़ीज़ों, फकीर और फरीसी जो है वो हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे, यानी सोमवार और मंगल के रोज। और उसके बाद मौजूदा यहूदी कैलेंडर में 22 रोजे हैं। इनके अलावा कफारे के दिन का रोजा भी शामिल किया है। अब सीखने की कोशिश करेंगे कि पुराने अहदनामे में रोजे का मेयार क्या है, यानी जब कोई शख्स जो है वो पुराने अहदनामे में रोजा रखता था तो उसको किन बातों का उस रोजे के दौरान ख्याल रखना पड़ता था, यानी कुछ असूल जो है वो दौरान रोजा बताए गए हैं। अगर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो इसमें 6 बातें जो है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले जो है वो खुराक से सख्ती से परहेज करना, और बाज दिनों में तो सिर्फ दाल खा सकते थे। गोश्त जो है वो खुशी में जियाफत की अलामत है। और उसके बाद खुदा के सामने आजिज़ी से गुनाहों का इकरार करना। और अगर दानियल की किताब और उसका 9वां बाब और 3री आयत को मुतालिया अगर हम करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, मेरे अज़ीज़ों, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। यानी पहली बात खुराक से सख्ती से परहेज करना, दूसरी बात खुदा के सामने आजिज़ी से गुनाहों का इकरार करना, खुदा के चेहरे की दिली आरजू रखना जिसमें टाट ओढ़ना और राख पर बैठना शामिल था। और चौथी बात मेरे जो अपने और दूसरों के लिए दिली इल्तिजा और सिफारिश। 5वीं बात गरीबों को खैरात देना। और 6ठी बात अपनी दुआ और वादा के मुताबिक जिंदगी बसर करना। अब मेरे जो पुराने अहदनामे में रोजे की वजूहात के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। पुराना अहदनामे में अगर हम उसका मुतालिया करें तो यूं तो बहुत सारे जो है वो हमें मजमून मिलते जिनकी वजह से पुराने अहदनामे में रोजा रखा गया, लेकिन मैं 3 का जिक्र आप लोगों के सामने करना चाहूंगा जो हम सबों के लिए बहुत मुफीद है। नंबर पहला, गहरे मातम का इजहार करना। पहला सैमुएल उसका 31 बाब और उसकी 13वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर साउल के लिए 7 दिनों का रोजा रखा गया। जब साउल को मारा गया, उसको कत्ल किया गया, तो उसको जलाकर एक दरख्त के नीचे दफना दिया गया। तो तब उन सब बनी इसराइलियों ने उसके लिए 7 दिन का रोजा रखा। और दूसरी बात हम सीखने की कोशिश करेंगे खुदा के गजब को टालना। दूसरा सैमुएल और उसकी 12वां बाब और उसकी 16वीं से 17वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि दाऊद बादशाह जो है वो अपने बेटे के लिए जो है वो रोजा रखता है, और चूंकि उसका बेटा बीमार होता है तो वो खुदा की हुजूरी में रोजे में ठहर जाता है, अपने शहनशाही अपने बादशाही लिबास को उतारता है और वो खुदा की हुजूरी में रोजे की हालत में ठहरता है। और तीसरी बात, गुनाहों पर अफसोस और तौबा का इजहार। इसकी अगर हम बड़ी खूबसूरत तस्वीर देखना चाहे तो यूना नबी की तरफ अगर हम ध्यान करें तो यूना की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 7 आयत का जिक्र हमें मिलता है जो ननवा का शहर का जिक्र है।
वहां पर इंसानों ने और हैवानों ने रोजा रखा और अपने गुनाहों पर अफसोस किया और उन्होंने खुदा की हुजूरी में तौबा की और खुदा के इरादे को तब्दील किया और खुदा उनकी तरफ ध्यान करता है और खुदा उनको उनके रोजे के वसीला से बख्श देता। अब अगर हम यसाया की किताब और उसका 58 बाब और उसकी 3 से 5 आयत का मुताला करते हैं तो हमें रोजे की 2 अक़साम मिलती हैं, एक गलत किस्म का रोजा और एक सही रोजा। सो मेरे से ऐन मुमकिन है कि एक अच्छी चीज का बहुत बुरा इस्तेमाल किया जाए, उसे बगाड़ कर महज दिखावा बना दिया जाए। यसाया 58 बाब में ज़ाहरी और दिखावे के रोजे के गुनाह को ज़ाहिर किया गया है। अब गलत किस्म के रोजे में जो है वो पहली चीज हमें नजर आती है वो है खुदा को दिखावे के लिए नमाइश करना, और दूसरा अपनी जानों को सिर्फ दुख देना यानी भूखे रहना, और तीसरी बात उसमें आ जाती है जाती खुशी यानी शेखी बघारने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, और चौथी बात दूसरों से सख्त मुशक्कत यानी मुलाजमीन पर सख्ती करना कि दिन भर का पूरा बल्कि इससे ज्यादा पैदावार दें। झगड़ा रगड़ा करना, शरारत के मुक्के मारना, अपनी आवाज खुदा तक पहुंचाना और खुदा को एहसान जताना कि रोजे की आवाज सुने। और उसके बाद 8वां पॉइंट हमें मिलता है झाऊ की तरह सर झुकाना, और उसके बाद टाट ओढ़कर राख पर बैठना सिर्फ दिखावे के लिए। ये मेरे अजीजों गलत किस्म का रोजा है। इसी तरह आगे पढ़ते हुए यसाया 58 बाब 6 आयत से 9वीं आयत का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर हमें दुरुस्त रोजे का जिक्र मिलता है, यानी जो एक खालिस रोजा, हमें एक रोजेदार को जो खुदा की हुजूरी में अपनी कुर्बत को ज्यादा बढ़ाना चाहता है, खुदा के नजदीक ज्यादा जाना चाहता है, जिसकी आवाज को खुदा सुनता है, वो दुरुस्त किस्म का रोजा होता है। और उस रोजे के नकात में आप लोगों से बयान करना चाहूंगा कि दुरुस्त रोजा इंसान की रोजमर्रा पाकीज़ा अमली जिंदगी में जाहिर होता है, जुल्म की जंजीरें तोड़ता है, जुए के बंधन तोड़ता है। इसमें वो बंधन है जो गुनाह के जुए होते हैं, जो एक दलदल के गुनाह की दलदल में जो लोग फंसे होते हैं उनको जो है वो निकाला जाता है। यहां पर जुए तोड़ देना, गुनाह के जुए तोड़ देना, जुए के बंधन तोड़ देना, खोल देना, इससे मुराद ये है कि उन तमाम रूहों को जो खुदा से भटकी हुई हैं, खुदा से दूर है, उनको खुदा की तरफ लेकर आना। ये रोजे में इस चीज को भी अब हम अपना सकते हैं कि हम रोजे की हालत में खुदा के लिए रूहों को जीत सकते हैं। मजलूमों को आजाद करना, हर एक जुए को तोड़ डालना, भूखों को खाना खिलाना, मस्कीनों को जो बेघर है अपने घर में लाना, नंगों को कपड़े पहनाना, अपने हम जिन्सों से रूह पोशी ना करना, उनकी मदद करना। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोजा हमें इस बात की तालीम देता है, जो दुरुस्त रोजा है वो हमें इस बात की तालीम देता है कि हमें अपने हम जिन्सों से रूहपोश नहीं होना है, हमें उनकी मदद करनी है। भूखे हैं तो उनको खाना खिलाना है, अगर नंगे हैं तो कपड़े पहनाने हैं, अगर वो किसी जुए में जुटे हुए हैं तो उनके तमाम बंधनों को तोड़ना है, उनके तमाम जुओं को खोलना है और उनको खुदा की हुजूरी में लेकर आना है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रोजे रखने में रस्म परस्त ना थे, लेकिन यहूदियों के अहम रोजे जरूर रखता होगा। बड़ी आजमाइश से पहले उसने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। उसने रोजे के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खबरदार किया और उसने सिखाया कि मेरे शागिर्द मेरे उनसे जुदा हो जाने के बाद रोजा रखेंगे। अब दुरुस्त रोजे के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ तालीमात दी, जिसमें सर में तेल डालना और मुंह धोना, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह उदास ना बनाओ। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। और यह भी बताया कि रोजा दुआ के साथ होना चाहिए। अब मेरे अज़ीज़ों, रोजे की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है? तबई और जिस्मानी नुक्ता निगाह से अगर हम देखें तो रोजे की अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। हमारे बदन के लिए रोजा रखना जो है वो बहुत ही मुफीद है, और जो मसीही खुदा की मर्जी की तलाश में हो उनके लिए कुछ वक्त दुआ और रोजा में गुजारना बेहद मुफीद साबित होगा, क्योंकि जहन और ख्यालात साफ हो जाएंगे, वो ज्यादा मंतकी अंदाज में सोच सकेंगे और मुख्तलिफ हालात में अनासर के मुताबिक जायजा ले सकेंगे। इन सारी बातों के अलावा रोजा रखने से खुदा पर हमारी नीयत की सफाई जाहिर होती है। मेरे अज़ीज़ों, रोजे का बुनियादी मकसद रूहानी मकासद के लिए खुराक से परहेज करना है, और रोजा रखने से नज़्म ज़ब्त में फर्क, और नज़्म ज़ब्त वो अमल जो हम हर रोज अपने दिन भर
کرتے ہیں۔ روزہ وہ عمل ہے جو ہم بلند ترین روحانی مقام پر پہنچنے کی خاطر کرتے ہیں۔ یہ مقام دعا، غور و خوض اور خدا کی مرضی معلوم کرنے کا مقام ہے۔ روزہ اس خیال سے نہ رکھیں کہ آپ خدا پر احسان کر رہے ہیں، یعنی یہ نہ سوچیں چونکہ میں نے روزہ رکھا ہے اس لیے خدا مجھے ضرور برکت دے گا یا مجھے باعث برکت بنائے گا۔ صرف روزہ رکھنے اور دعا مانگنے اور دہائے یقین دینے سے ہم خدا کو احسان مند کر کے اپنا خادم نہیں بنا سکتے۔ میرے عزیزو، روزے کی اہمیت ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ہے۔ روزہ روحانی مقاصد کے لیے خوراک سے پرہیز اور جائز کام کرنے سے پہلے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، روزہ جو ہے وہ آپ سب کو رحم دل بناتا ہے، ہمیں حلیم بناتا ہے، خدا کی قربت کا سبب بنتا ہے، خدا کی قربت کی طرف سفر ہے۔ میرے عزیزو، روزہ جو ہے وہ خدا کی قربت کی طرف سفر ہے۔ روزہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق کو بحالی کا سبب بنتا ہے، جیسا نینوا کے شہر کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ پھر دوبارہ سے ہو گیا تھا۔ میرے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ جو آج ہم نے روزے کے متعلق سیکھا ہے، یعنی روزے کا معیار، روزے کی وجوہات، اور جو غلط قسم کا روزہ ہے اور جو درست قسم کا روزہ ہے، اور یسوع مسیح اور روزے کی تعلیمات کے بارے میں جو ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد روزے کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ خدا کی قربت کی طرف جو ہے وہ اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ اور زیادہ بحال ہوگا اور ہم خدا سے اور زیادہ برکات لے سکیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو اور آپ کے گھرانوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند آپ سبوں کو اپنی آسمانی برکات سے بہت زیادہ مالا مال کرے اور آپ ہمیشہ خداوند کی حضوری میں اس سے تمام برکات لیتے رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔